माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज हम विशेष योग की एक क्रिएटिव और बहुत ही पावरफुल टेक्निक पर बात करेंगे। बहुत इजी है, ज़रूर समझिएगा आराम से। आपने सुना होगा स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र माना स्वयं का दर्शन कराने वाला चक्र, जो स्वयं का दर्शन करा दे। राइट, हम स्वयं का दर्शन अक्सर करते हैं, जैसे कि हम पास्ट में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं। सोच तो स्वयं के बारे में ही रहे होते हैं, लेकिन पास्ट में हम जिन भी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं अक्सर वो नेगेटिव होती हैं और उनके बारे में सोचते हुए हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। साइंस मानती है कि हम 80% पास्ट में रहते हैं, 15% हम फ्यूचर में रहते हैं और 5% केवल प्रेजेंट में रहते हैं। तो यहीं पर परमात्मा क्या कहते हैं कि देखो, परमात्मा तो बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान है ना, तो वो जानते हैं। तो 80% अगर हम पास्ट में रहते हैं तो उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना इन्हें स्वदर्शन चक्र थमा दिया जाए, अर्थात पास्ट में ही जाइए बार बार, लेकिन थोड़ा सा और पीछे। जैसे यहाँ पर 5 स्वरूप यानी 5 शब्दों का खेल समझिएगा। परमात्मा कहते हैं कि आप हर घंटे में केवल 5 सेकंड भी अगर ये करें, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, केवल 5 सेकंड भी अगर ये करें तो आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी। और हाई फ्रीक्वेंसी क्या करती है, हमारी तरफ सफलता को आकर्षित करती है। देखिए सिंपल 5 शब्द मैं बोलूँगा और आप 5 शब्द को विजुअलाइज करने का प्रयास करना। नहीं करेंगे, हम उससे भी बात करेंगे उस बारे में। पहली बात आती है, परमात्मा कहते हैं आप सोचिए अपना अनादि ज्योति बिंदु रूप। अगर आपने राजयोग नहीं सीखा है तो हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो समझिएगा। इसका अर्थ ये होता है कि अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप का अर्थ है, अनादि मतलब इटर्नल, मतलब परम धाम में हम सोल्स यानी आत्माएं ज्योति बिंदु रूप, जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही शांति धाम जिसे हम परलोक भी कहते हैं, उसमें आत्माएं ज्योति बिंदु एक स्टार की मुआफिक चमकती है और वहां हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल सोचिए, शांति से भरे हुए, प्यार से भरे हुए, बिल्कुल भरपूर, पवित्रता से भरे हुए, आनंद से भरपूर परमात्मा के साथ। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तो जस्ट मन में आया ये शब्द अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद रखना, चलते फिरते बोलना बस, और एकदम बुद्धि वहां पे ले जाना बस 1 सेकंड के लिए कि मैं स्टार ज्ञान सूर्य परमात्मा के पास बैठा हुआ हूं। तुरंत मन की बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। दूसरा शब्द याद करिएगा, ये महामंत्र हैं क्योंकि इनमें बहुत पावर है, शब्द नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। दूसरा आदि, देवी देवता, यानी सिंपल कहेंगे, अगर सिंपल कहना है तो देवताई स्वरूप। याद करिए, जब वहां से नीचे आए तो सतयुग था, पहली बार जब आए थे सतयुग था, और स्वर्णिम संसार, सोने के विशाल महल। विचार करिए, थोड़ा विजुअलाइज करिए, यमुना नदी का नीला पानी बिल्कुल साफ क्लीन। विचार करिए, महलों के बाहर खड़े पुष्पक विमान और कुछ आकाश में उड़ते हुए, हरे भरे मैदान चारों तरफ, विशाल वृक्ष और उनमें विशाल बड़े बड़े फल लगे हुए, रंग बिरंगे फूल खिले हुए, उनकी खुशबू, शीतल पवन का बहाव। विचार करिए, देवी देवताएं विचरण करते हुए, नृत्य करते हुए, खेल पाल करते हुए, अन्य पशु पंछी रंग बिरंगे, मोर खरगोश सब खेल पाल करते हुए, बहुत सुंदर सुंदर गौवें टहलती हुई। यह है देवताई स्वरूप। अपने आप को देखिए कि बिल्कुल कंचन काया, बहुत सुंदर शरीर, बहुत सुंदर। विचार करिए उस पर, रूहानी नयन, नूरानी चेहरा,
बहुत रॉयल्टी, वाणी में मधुरता, बहुत सुंदर, एकदम आकर्षक, ऐसे हम विचार करेंगे उस पर। विद इन अ सेकेंड अगर हम ऐसा चिंतन करेंगे तो विद इन अ सेकेंड हमें ये विजुअलाइज होगा। जैसे अगर मैं कई बार उदाहरण में कहता हूँ कि आप कहें गुलाब जामुन, तो एक सेकंड में विजुअलाइज होगी ना, क्यों? क्योंकि देखी है और टेस्ट की है। वैसे ही देवताई स्वरूप आपने जिया है, बस भूले हुए हैं। तो जैसे बार बार ऐसे कहेंगे ना तो एक शब्द में हमें याद आएगा। और तीसरा शब्द बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूज्य स्वरूप। परमात्मा कहते हैं क्योंकि तुम देवता थे, जिसको हम कहते हैं ना आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे सनातन धर्म की बातें आजकल बहुत होती हैं, तो ये वही धर्म है कि जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हम देवी देवता थे, फिर मंदिर में पूजा होती है उन्हीं देवी देवताओं की। तो विचार करिए कि ये पूज्य स्वरूप, देखिए मंदिर में मुझ आत्मा की पूजा हो रही है। ऐसा करने से क्या होगा? हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी माइंड की, और हम दाता स्वरूप में इमर्ज रहेंगे। केवल देने का विचार आएगा, मांगने का नहीं। तो मंदिर में तो आप जाते ही हैं, वहां पे देवी देवताओं को देखते ही हैं एक सेकंड के अंदर, राइट। और हमारा चौथा शब्द बोलेंगे ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण माना जिसका मन ब्रह्मांड में विचरण करने लगा हो, उसको कहते हैं ब्राह्मण। माना जिसका मन बिल्कुल लाइट रहेगा, ब्रह्मांड में विचरण करेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि आप अपने मन को इस समय पर मण बना देते हो। एक होता है मण, मण माना जो भार के लिए, जिस शब्द को वजन के लिए यूज करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मन को मण बना देते हो। क्यों? खुद को देह समझ के जीते हो। इस समय पर परमात्मा हमारे मन को ब्रह्मांड में विचरण करना सिखाते हैं, हम बन जाते हैं ब्राह्मण। ठीक, तो ब्राह्मण माना यहाँ जाति बरादरी की बात नहीं है। कई बार पता क्या होता है, जैसे कुछ सोचते हैं राजयोग नहीं किया है, हाँ ब्राह्मणों के लिए हम ब्राह्मण शब्द का यूज कर देते। अच्छा, आप भी जाति में विश्वास करते हो, आप भी ये सब बातें करते हो? जी नहीं, ब्राह्मण का मतलब है जब आत्मा परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर रही हो, पवित्र बन रही हो, तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। ये एक शब्द है इस बात को संबोधित करने के लिए। बाकी यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग जाति बरादरी में किया गया है। तो यहाँ पर इस बात को समझना है, ब्राह्मण माना शुद्ध पवित्र, जो परमात्मा से ज्ञान ले रहा है इस समय पर। यहाँ जाति बरादरी की कोई बात नहीं है। आप जिस धर्म के हैं, जिस कास्ट के हैं, वही रहेंगे। केवल ब्राह्मण माना मन जो ब्रह्मांड में विचरण करने लग जाए, बस। पांचवा शब्द हम यूज करेंगे फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता जिसका रिश्ता फर्श से ना हो, जो आकाश में उड़ता रहे, उसको कहते हैं फरिश्ता। तो मन की ऐसी स्टेज, अभी कहा था ना ब्राह्मण माना मन ब्रह्मांड तक जाने लगे, तो वो मन क्या बन गया? फरिश्ता, क्योंकि अब उसका फर्श से रिश्ता नहीं, आकाश में रहता है, ऊंची स्टेज। अपने आप को मिट्टी नहीं समझता, मतलब 5 तत्वों का शरीर नहीं समझता, वो स्वयं को फरिश्ता समझता है। ठीक है, देखो खेल खेल में हमने क्या किया? स्वदर्शन, यानी स्वयं का दर्शन कर लिया। और इस कहते हैं स्वदर्शन चक्र, एक ऐसा चक्र जो नेगेटिविटी का गला काट देता है। इसलिए दिखाते हैं श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र कि वो असुरों का गला काट देता था और सबसे पावरफुल बताया जाता था। तो यहाँ पर हमें देखना है कि स्वदर्शन चक्र को हमें बार बार घुमाना है, बार बार घुमाना है। और असुर माना कामेसुर, क्रोधासुर, ये जो काम क्रोध मूल है वो इनके गले काट देने हैं। तो बार बार कहेंगे ऐसे। 1 सीधा परम धाम में मेरा ज्योति बिंदु स्वरूप। 2 देखें मेरा देवताई स्वरूप। स्वर्ग में चले जाएं श्री कृष्ण की तरह, श्री राधे की तरह। देखें पूज्य स्वरूप मंदिर में जैसे देवताओं की पूजा हो रही है। ब्राह्मण स्वरूप श्रेष्ठ पवित्र आत्मा, श्वेत वस्त्रधारी, बाप का पैगाम देने वाला, यानी परमात्मा का पैगाम देने वाला मैसेंजर। और 5 पांचवा फरिश्ता, आकाश में पंछी की तरह उड़ता हुआ। हो गया स्वदर्शन चक्र, है ना। ये 5 शब्द हैं, लेकिन ये चमत्कारिक हैं। 5 शब्द हमारे जीवन में
चमत्कार कर सकते हैं। जस्ट वी हैव टू विजुअलाइज दीज 5 वर्ड्स एवरी नाउ एंड देन, यानी बीच बीच में हमें ये बार बार विजुअलाइज करते जाने हैं। तो इससे क्या होगा, जो साइंस कहती है कि 80% हमारा माइंड पास्ट में रहता है। तो हम भी पास्ट में गए थे अभी, क्योंकि परम धाम से हम 5000 ईयर्स अगो यहाँ पे आए थे। तो हमने उसके बारे में सोचा, ये पास्ट ही है ना हमारा, हम सतयुग में थे, पास्ट था, सोचा। लेकिन क्या है, ये एलिवेटेड है। तो अगर आप पास्ट की कोई बहुत अच्छी एलिवेटेड घटना के बारे में सोचते हैं तो हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। लेकिन ऐसा हम करते नहीं, हम गलत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ये सब होता वो होता। तो ये तो परमात्मा ने हमें ये सिखाया। तो हम जाएंगे वापस बार बार 80% पास्ट में ना, तो 80% ही चलो आप पास्ट में रहो, लेकिन इन चीज़ों के बारे में सोचो, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत प्यारा हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। हर पल आप नाचते रहेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। जैसे कहते हैं, मेडिकल साइंस भी कहती है, आप जिसके बारे में सोचते हैं वैसे बनने लगते हैं। वैसे ही आप जिस घटना के बारे में सोचते हैं, उस घटना से कनेक्ट होने के कारण हमारा माइंड उसी लेवल पे, यानी उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाता है और उसी तरह के वाइब्रेशंस रेडिएट करने लगता है। जैसे रेडिएट करता है वो हमारे चेहरे पे दिखता है। तो सोचेंगे देवताई स्वरूप, तो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादा जब ऐसे रहेंगे तो चेहरे पे तेज बढ़ता जाएगा। कई बार करते हैं ना, चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए क्या क्या मेकअप क्या क्या लगाते रहते हैं, वो सब की कोई दरकार नहीं पड़ेगी। केवल ये करिए, चेहरा बच्चे जैसा मासूम हो जाएगा, साफ सुथरा क्लीन हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिसेस आप बढ़ाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो जितना हो सके हर घंटे में 5 सेकंड, हर घंटे में 5 सेकंड, हर घंटे में 5 सेकंड करते जाइए, बहुत मज़ा आएगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं, उठते के बार क्या होता है ना, योग लगता नहीं है, या तो नींद का प्रभाव हो सकता है या मन भटक जाता है। ये वाला ट्राई करिए, 5 सेकंड में 5 स्वरूप, 5 सेकंड में 5 स्वरूप। फिर आप उसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे बढ़ाते जाइए। जैसे एकदम से परम धाम में ज्योति बिंदु, मुंह से बोलना है, ठीक है, देवता सत्य देखने लग गया ना, पूज्य स्वरूप देखने लग गया, ब्राह्मण संगम और फरिश्ता आकाश में, ऐसे बोलना है और प्रैक्टिस करना है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अगर इसके बारे में आपका कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। खुश रहिए, एंजॉय करिए। ओम शांति।